एक डेटा मैंने गूगल से निकाला कि आज इंडिया में 119 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो ओनर्स हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये डेटा सही है? दूसरी बात कि आज लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से देखना चाहिए? एसेट है या गैम्बलिंग का कोई ज़रिया है, स्पेकुलेशन का कोई ज़रिया है, लॉन्ग टर्म एसेट है, क्या है ये? अच्छा सवाल है। और आई थिंक ज़्यादातर लोग जब क्रिप्टो की तरफ आकर्षित होते हैं हुँ, तो वो पैसे के चक्कर में ही होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई यहाँ पे इसलिए आकर्षित नहीं होता कि जी अच्छा टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर है, इतनी तो समझ ही नहीं है ना। ज़्यादातर लोग इसीलिए आकर्षित होते हैं कि किसी दोस्त ने बोला भाई क्रिप्टो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, आजा। हुँ, और या उसके ऑफिस में बातें हो रही होती हैं, उसको फोमो हो जाता है, या उसका दोस्त बोल देता है, या घर में भी बात हो रही होती है, और या टीवी पे ऐड देख लिया, या न्यूज़ आर्टिकल्स में जब वो बिटकॉइन $1,25,000 पे चला गया, हुँ, और किसी ने मीम कॉइन के अंदर मिलियंस में बना लिया। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां आती हुँ, रहती है हुँ, इंटरनेट पे ना। हुँ, खासकर सोशल मीडिया में क्या ऐसी इंस्टाग्राम की रीलें बनती है, जानते हैं आप एक आदमी ने इतने बना लिए, इतने। हुँ, हुँ, तो वो आदमी आकर्षित हो जाता है, ज्यादातर हाँ, लोग इसलिए आते हुँ, हैं। एंड आई थिंक कुछ गलत भी नहीं है। कुछ क्या होता है कि ये भी एक तरीका है कंपनीज, मतलब उससे आप किसी एक्सचेंज से पूछो, बोलोगे तो कहेगा भाई हमें तो अच्छा लग रहा हुँ, है, लोग आ रहे हैं। बट एज एन एजुकेटर मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट ये तरीका है। हुँ, ये वही तरीका है कि लोग स्टॉक्स में भी इसी चक्कर में बहुत आए कि यार ऑप्शंस में उसने बना लिए। हुँ, आपने देखा होगा हाँ, ऑप्शंस हाँ, की हाँ, वजह से लोग बहुत आए थे बहुत आए हैं। स्टॉक में। हुँ, वो एसआईपी के लिए नहीं आए थे, वो आए थे हुँ, कि भैया, और ऑप्शंस में ही बहुत लोग, हुँ, आपने पीछे देखा कि सीबी हुँ, ने बोला कि ऑप्शंस में कितने लोग। तो क्रिप्टो में भी आकर्षित होकर आते हैं पैसे कमाने। हुँ, ज्यादातर लोग आने के बाद हाथ जलाते हैं, हाथ जलाने के बाद कहते हैं यार हाथ जल गए। उसमें से कुछ लोग कभी नहीं आते वापस। ये मेरी एक्सचेंजेस के फाउंडर से बात होती हुँ, है, कहते हैं भाई कई लोग, जैसे अभी बेयर मार्केट आई अभी, हुँ, तो मेरी परसों चौथी बात हो रही थी एक से, मैंने कहा क्या चल क्या रहा है तुम्हारे एक्सचेंज में। कहता है इस टाइम पे होता क्या है, हम अपने डेटा देख रहे होते हैं कि कुछ लोग तो इस टाइम पे बहुत बाइंग कर रहे होते हैं, हुँ, अचानक बाइंग। तो कहता है एक्टिविटी बहुत होती है बेयर मार्केट में, हुँ, हुँ, बहुत आपको लग रहा है बेयर मार्केट में, बट एज हुँ, एन एक्सचेंज हम देख रहे होते हैं। बट दुख इस बात का हो रहा होता है कि कुछ लोग तो समझदार, जिनकी समझ में आ गई, वो तो बाय कर रहे होते हैं। हुँ, बट कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि सेल कर रहे होते हैं किसी भी दाम पे, हुँ, कि यार अभी इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, रेट खत्म, बिटकॉइन खत्म, हुँ, ये हुँ, हुँ, खत्म, और वो कभी नहीं आते वापस। हुँ, कहता डॉर्मेंट हो जाते हैं अकाउंट, बंद हो जाते हैं, हुँ, वापस ही नहीं आते। फिर बुल मार्केट में कुछ अकाउंट एक्टिव होते हैं। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू पर्सपेक्टिव हियर कि लोग सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। हुँ, अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, जब मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि मैं क्रिप्टो में सोच रहा था प्लान आउट करने का, और बड़े सीनियर लोग पूछते हैं, पढ़े लिखे भी पूछते हैं, और कई ऐसे भैया बता दीजिए, जैसे हुँ, कभी सोसाइटी के गार्ड ने कभी वीडियो देख लिया। मुझे अभी रिसेंटली स्कूल के बाहर जो वैन चलाते हैं, तो उसने बोला कि भैया हम आपका वीडियो देखे, हम बताइए क्या है। तो एक ही चीज बोलता हूँ कि देखो, आपका एक ये एसेट क्लास है। अभी ये मत सोचो कि क्या है, उसमें जाओगे तो ये तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे देखो कि एक एसेट क्लास है, ठीक है। अगर वो क्या है एसेट क्लास, भाई एसेट क्लास क्या है कि तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ये ले सकता है, हुँ, ठीक है। अब तुमने कुछ चीजें गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, लैंड में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट में किया है, फ्लैट में किया है, जमीन है, म्यूचुअल फंड है, यूलिप है, हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सब तुम्हारा एक बास्केट है, तुम्हारे एक फ्यूचर प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग का। उसमें ये एक बास्केट ले सकती है तुम्हारी। अब ये कितना होना चाहिए तुम्हारी बास्केट में, ठीक है। अब तुम्हारी उम्र क्या है पहले ही बताओ, क्योंकि उम्र बहुत मैटर करती है कि आपको इसको अपनी बास्केट का पार्ट, इसको अपनी बास्केट का पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। अब आ जाते हैं उम्र पे। थोड़ा सा मेरा इस पे बहुत फोकस रहता है, बहुत लोग इससे अग्री नहीं करते हैं, बट उम्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि अगर आप 25 साल के हो तो आपके पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है। अपनी बास्केट के जो आप इसको इंक्लूड करते हो इस एसेट क्लास को, तो इसका परसेंटेज आप ज्यादा रख सकते हो अपनी, क्योंकि समय है रिस्क समय लेने का। आपके पास हुँ, रिस्क लेने का। हुँ, तो यू कैन गो अप टू से 20%, 15%, ठीक है। हुँ, और अगर कोई व्यक्ति 50 साल से ऊपर है, ठीक है, तो उसको मैं कहता हूं कि भाई अगर तुम 40 से भी ऊपर, मैं तो 45 एक मेरा थ्रेश होल्ड है कि अगर इससे ऊपर हो तो सिर्फ बिटकॉइन। हुँ, अदरवाइज इसमें 1.5 मिलियन से 2 मिलियन टोकन हैं। आपको ये तो कह दिया मैंने बास्केट है,
होता क्या है कि जब वो जैसे ही इसके अंदर आकर्षित होके आता है, वो हम्म, देखता ही तो इतना बड़ा अंबार यूनिवर्स। ये वही वाली बात हो गई कि जैसे आपको बोला म्यूचुअल फंड सही है, 3500 स्कीमें थी, अब ये नहीं बताया, हम्म, तो किसी ने आपको बोल दिया क्रिप्टो सही है। हम्म, अब वो आ गया, जैसे म्यूचुअल फंड में आ गया। हम्म, अब यहाँ के बोला काल है भैया, क्या करें, हम्म, 1.5 मिलियन, ओवरवेल्म। हम्म, फिर वो क्या करता है, अपने दोस्त से पूछता है, क्योंकि इसका एक्सपर्ट तो कोई है नहीं, हम्म, या तो वो इंस्टाग्राम पे देखता है, वो हम्म, इंस्टाग्राम पे जो बोल रहा है कि ये ले लो वो ले लो, भाई समझ लो कि वो नहीं लेना है। हम्म, आपको ये देखना है कि भाई इतनी बड़े विशाल उसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या लेना क्या नहीं, और सब 90% चीजें फेल ही होनी है। हम्म, आपको इसमें देखना है कि यार बिटकॉइन है, 15-16 साल से यार एग्जिस्ट करता है। इसका अगर ट्रिलियंस में इसका मार्केट कैप देखो यार, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप दिया था। हम्म, ठीक है यार, ये इसका काम क्या करता है, ये एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट प्रोटोकॉल है यार। हम्म, ठीक है, अच्छा यार, इसको एक्सेप्टेंस वगैरह है, कोई इसकी बात हो रही है, हाँ यार, यूएस के अंदर बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट की बात हो रही है। हम्म, ब्लैक रॉक जो है इसके ऊपर ईटीएफ लेके आया है, काफी बड़ा उसका वो फंड हो चुका है। हम्म, कई एल सल्वाडोर में इसकी वो हो रही हम्म, है, इसके अराउंड काफी बात हो रही है, काफी इसके अराउंड रेगुलेशंस हो रही हैं, और दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम्म, और मेरी थोड़ी बहुत यार मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ ये एक एसेट क्लास है, बट फिर भी वही रिस्क लग रहा है भाई। गोल्ड से तो कंपेयर नहीं कर सकते, गोल्ड $35 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, हम्म, स्टॉक 150 ट्रिलियन का है, और रियल एस्टेट 300 ट्रिलियन का है। उसके सामने 1.5-2 ट्रिलियन कितना ही बड़ा है, हम्म, फिर भी 2 ट्रिलियन बहुत होता है। हम्म, मतलब अगर हम अपने देश की जीडीपी देखें, जीडीपी का आधा ठीक है, लगभग। उसका आधा यार, हम्म, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। हम्म, फिर भी रिस्की अगर आपको लगता है ना, तो तभी तो आपको कह रहे हैं कि एसेट क्लास में छोटा हिस्सा लेगा। हम्म, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत छोटा हिस्सा है इसका। हम्म, तो 50 से आप ऊपर हो या 45 से ऊपर हो, तो बिटकॉइन को आप अपनी उसमें ले सकते हो, एसेट क्लास में। कुछ लोग इसको 5% भी लेते हैं, कुछ हम्म, लोग इसको 10% एलोकेट करते हैं। हम्म, और मैं कोई गलत इसमें सही नहीं होता है, कोई 15 भी दे रहा है, 20 भी दे रहा है, बट मैं कह रहा हूं भाई 50 से ऊपर हो ना, या 45 से ऊपर हो, तो सिर्फ बिटकॉइन में रहना। क्या एक 25 साल का लड़का है, लड़का जो है, हम्म, वो अपना 50% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में रख सकता है? रख सकता है, रख सकता है, क्योंकि उसके पास एक रिस्क एपेटाइट है। हम्म, ठीक है, उसके पास समय है, मतलब रखने लायक है ये? रखने लायक है। ऐसा हम्म, ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। हम्म, ठीक है, उसके बारे में बात कर सकते हैं हम्म, कि क्यों ये अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से ड्राइव करता है, उस पे हम, उसकी समझ होना जरूरी है, वो भी हम अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे। हम्म, बट रख सकता है, क्योंकि उसके पास एक रिस्क एपेटाइट है। हम्म, ठीक है, और वो बिटकॉइन के, होता क्या है कि वो बिटकॉइन के नाम पे जब दूसरे कॉइन्स में वो कहता है कि यार ये तो स्लो मूव कर रहा है, हम्म, ये ग्रोथ तो यार थोड़ा औरों के मुकाबले कम देता है, इसको बेच के किसी और में चला जाऊं, बस वही गलती होती है। हम्म, प्रॉब्लम क्या होती है, लोग शुरुआत बिटकॉइन से ही करते हैं, हम्म, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन ही समझ सुना होता है, आते हैं सबसे पहले बाय करते हैं, फिर कुछ देर बाद वो इंडस्ट्री में ऐसे दिमाग लगाते हैं, और कौन है इसके अलावा? ऐसे दिखते हैं। हम्म, बताने वाला तो यार थोड़ा कंजर्वेटिव बता रहा था, यहाँ तो लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बस। हम्म, फंस गए। मैं लोगों को कहता हूं कितना समय है लाइफ में तुम्हारे पास, पढ़ते कितना हो, बोले बहुत कम है, मैं तो नौकरी में बहुत बिजी हूँ। दुकानदार भाई पूछता है, मैं कहता हूँ शटर जब खोलते हो तो पढ़ते हो फाइनेंस के बारे में? भैया टाइम नहीं है, हमें तो ये बता दो लगाना कहाँ है। ज्यादातर लोग यही होते हैं। हम्म, तो मैं उनको ये कहता हूं कि आप आओ, इस एसेट क्लास में बीटीसी में एक्सपोजर लो, प्रेफरेबली थ्रू एसआईपी लो। हम्म, ठीक है, और जब आपने देखा कि 50% करेक्शन आएगी, थोड़ा एसआईपी का रेंज बढ़ा दो। अच्छा, बिटकॉइन एसआईपी को आप प्रेफर करते हो? एसआईपी, एसआईपी इज द राइट, बिकॉज इसमें करेक्शन अभी आपने देखा 52% करेक्शन आ गई कुछ ही दिन में। हाँ। 1,25,000 पे बिटकॉइन था, आज गिर के 60,000 यूएस डॉलर पे आ गए। सोचिए अक्टूबर में 1,25,000 पे कोई चीज थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो शुरू हुआ ना, 90 दिन में कोई चीज 50% करेक्शन पे आ गई। तो अब यहीं पे वो बात आ जाती, किसी ने लोन लिया होगा, उसकी दिल की धक धक देखो जरा। अब जो कह रहे थे ना कि लोन लेके बीटीसी कभी भी करेक्शन ले लेता है भाई, इसकी भी एक साइकिल है, उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे, और थोड़ा एडवांस मैं आपको समझा सकता हूँ। फिलहाल किसी ने लोन लेके इन्वेस्ट किया हो 1.25 लाख पे, उसकी तो दिल की धक धक पड़ गई ना। लेकिन वही किसी ने अगर एसआईपी में लिया हो, तो वो 1.25 लाख पे, क्योंकि एसआईपी तो एक एक्चुअली में एक वंडर है। अगर आप देखो कंपाउंडिंग,
कि आपने हर लेवल पे, कभी बड़े पे कभी छोटे पे, आपने एसआईपी नहीं रोकी। जिन लोगों ने अपनी स्टॉक्स में एसआईपी नहीं रोकी, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी नहीं रोकी, आज आप उनसे पूछोगे, दे मेड वेल्थ। हाँ। स्लो एंड स्टेडी, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन तरीके से, आंखों पे एकदम घोड़े की तरह, जैसे कहते हैं ना, एक फोकस होके अच्छे फंड में। ये नहीं कि आप अब कोई बोले एसआईपी ना मैं सोच रहा हूँ वो कुत्ते वाले कॉइन लगा दूं भैया, तो यार तुम उसमें 10 साल तक एसआईपी लगा लो। आपको ये तो देखना है कि एसेट क्लास पकड़ी सही। जैसे हाँ। म्यूचुअल फंड में आपने सपोज सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग फंड पकड़ा जिसकी 15 साल की हिस्ट्री है और उसमें आपने एसआईपी ले ली, प्रॉब्ली यू विल बी ऑन अ विनिंग साइड। सिमिलरली गोल्ड, आज गोल्ड में किसी ने अगर एसआईपी के माध्यम से गोल्ड लिया होता है, और ऐसे बहुत महिलाएं हैं हमारे, इनफैक्ट महिलाएं और हमारी मदर्स ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स है बाय द वे, हाँ। डेडिकेटेड होके विदाउट एनी नॉइज गोल्ड को अक्यूमुलेट करती हैं। आज दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट वंस एंड दे आर एंजॉयिंग देयर रिटर्न्स। सो सिमिलरली इसी एसेट क्लास में ऐप डाउनलोड करी, एसआईपी लगाई, एंड देन यू नीड टू फॉरगेट अबाउट इट कि बॉस मेरे को और कुछ नहीं ढूंढना है इस इंडस्ट्री